किरदार क्या है आपका? आज ये निखात राज भील का है, आदिवासी का। इसका आदिवासी भील। अच्छा, क्या डिमांड सरकार से, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड सरकार से ये है, हमको रोजगार चाहिए 100 दिन का, और हमको रजिस्ट्रेशन करा जाए हमारा। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी आपका? नहीं हो तो गया, मगर पक्का पट्टा नहीं मिला ना अभी तक। कोरोना में सरकार की तरफ से कोई मदद मिली थी आपको? मेरे को तो मिली नहीं, बाकी बहरूपियों को मिली है। बाकी बहरूपी। आप कहाँ से हो? मैं बांदी कोई भिवाई से हूँ, मेरा गांव भिवाई है, नाम मेरा सईद खान है, गांव भिवाई है। आपकी कम्युनिटी कब से जो है यही काम कर रही है? ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली हुई आ रही है, राजा महाराजाओं से। तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है? इंटरेस्ट भी दिखा रही है, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, मगर रोजगार नहीं मिलता है, ना नौकरी मिलती है, ना कुछ नहीं मिलता। रोजगार सही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो भविष्य में संभावना आपको नजर घूम आती है? घूम के अपने रोटी रोजगार करते हैं गांव गांव में, ढाणी ढाणी में जाके। तो गहलोत जी से यही हमारी दरख्वास्त है, ना तो हमारे घरें हैं हमारे पास, ना हमारे पास ज़मीन है खेत की, ना गांव में घर हैं। लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपकी? हाँ दिखा रहे हैं, अब कुछ कम हो गया। अब कम हो गया? क्या आप क्या चाहते हो कि भाई किस तरह से जो है लोग इंटरेस्ट दिखाए, सरकार हमारे लिए क्या करे? सरकार हमारे लिए ये करे, हमको रोजगार मिले, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, पढ़े लिखे, रोजगार मिले, उनको भी कुछ मिले, और इस कला को जीवित रखें हम हमेशा के लिए। और हमारे शमशाद भाई बांदीपुर से। राम राम भाई साहब। जी राम राम। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या चाहते हैं आपके लिए कैसी क्या व्यवस्था करे सरकार की, जो है आपको रोजगार में भी दिक्कत ना हो, एक कला भी जीवंत रहे, और आपकी आने वाली जनरेशन भी है वो रोजगार की तलाश में कहीं ना जाए, इसी कला को अपनाए? देखिए, इसके लिए सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, जो पारंपरिक लोक कलाकार हैं, जो गाँव में घूमते हैं और गाँव से जजमानों से जुड़ के रहते हैं, उनको स्थायी रोजगार देने की गारंटी करें, ताकि लोक कलाकारों में जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी वो अपनी कला को उभार सकें। साथ ही वो अपने बच्चों को ऐसी जगह शिक्षा दें जिससे अपने उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। पढ़ेंगे तो वो उनकी कला में और भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आजकल नए इंटरनेट का माहौल है। तो पारंपरिक जो लोक कलाकार हैं, जो गांव के पुश्तैनी कलाकार हैं, वो शिक्षा के माध्यम से पीछे हैं, इसलिए ये कला आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो सरकार को आर्थिक और शिक्षा दोनों पर जोर देकर लोक कलाकारों को आना चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग जो इस 40 साल से 50 साल से इन कलाओं को करते आ रहे हैं, वो बुढ़ापा हो गया। अब चेहरा मेरा, मैं मेकअप करके खड़ा हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन बुढ़ापे में अगर मेकअप करके कोई अच्छा नहीं लगेगा। तो जो बुजुर्ग कलाकार हो गए उनके लिए पेंशन की योजना सरकार को देनी चाहिए। जो वो बेचारे बुजुर्ग हो गए, उन्होंने 40 साल 50 साल लोगों को मनोरंजन किया, हंसाया है और अपनी विधा को जिंदा करा, राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार उनको पेंशन दे, ताकि उनकी कला और ये जो संस्कृति है भारत राजस्थान की भारतीय, वो बच सके। पिछली बार 2-3 साल कोरोना में जो लगभग सबको परेशानी हुई थी, आपको भी किस तरह से परेशानी कोई झेलनी पड़ी थी? कोरोना में अगर जो ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ था तो बहरूपिया कलाकार हुआ था। बहरूपिया क्या है कि मास्क मुंह पे लगाना पड़ता था, तो मेकअप करने वाला कलाकार जो अपना मेकअप करके बाज़ार में घूमने वाला, गांव में घूमने वाला, वो विदाउट मास्क के कैसे घूम सकता था? हर घूमने पे पाबंदियां थी, तो बहरूपिया तो घूम घूम के मजमा लगाता था और भीड़ में बोलता था डायलॉग। तो हमारी जो भीड़ था वो सिर्फ कोरोना की वजह से हमारी ख़त्म हो गई, और हम पूरे लॉकडाउन घर बैठ गए। जब स्थिति ऐसे ख़राब हो गई कि हमारे खाने की भी लाले हमें पड़ गई, तो फिर मजबूरी ये होगी कि हमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, कहीं ना कहीं जूते चप्पल बेचने पहले या किसी दुकानदार पर काम करा, लेकिन हमने हमारा परिवार का कैसे न कैसे पेट पाला। बड़ी मुसीबतों से हमने जीवन यापन किया। उस समय थोड़ा हमें दुख हुआ कि इतनी अच्छी कला करते हैं, लेकिन आज दुख में अगर मनोरंजन, जैसे कि हम कलाकार हैं, पूरी दुनिया को मनोरंजन करके आए, लेकिन आज खुशी में तो सरकार हमको सम्मिलित कर लेती है मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, लेकिन मुसीबत के समय जब हमारे पर पड़ा तब सरकार ने हमारा हाथ खींच लिया। कोरोना में कोई मदद नहीं हुई? कोई 1% मदद नहीं आई। भविष्य में उम्मीद है सरकार की तरफ से आपको कोई उम्मीद, आपकी सहायता हो पाएगी? अभी तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये इतने कलाकार हैं, एक साथ कैसे हो पाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे ऐसे काम करते रहिए तो शायद हो भी सकता है। धन्यवाद सर।